आज ये 27 सितंबर है और यहाँ हम आए हुए हैं खिरसू के बगल में। ये बहुगुणा जी का होम स्टे और यहाँ से जो हिमालय का नज़ारा है ऐसा तो खिरसू से भी नहीं है। बंदरपूछ से चौखंबा और इधर हाथी पर्वत तक स्पष्ट दिखाई दे रहा है दूर तक। मुझे लग रहा है कि यहाँ से नंदा देवी भी दिखेंगी और उस तरफ दिख रहा है पर बादलों में छिपा हुआ है। तो जब मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, अभी आजकल उतना साफ़ तो नहीं है, तो इस ओर ये चौखंबा के उस पार दिखने वाला हिमालय इतनी दूर तक। तो दिख तो नहीं रहा मुझे, लेकिन त्रिशूल और नंदा देवी भी दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके पहले के तो सारे चारी चोटियाँ दिखेंगी। बहुत गजब, बहुत अद्भुत जगह। मैं कभी सोचता नहीं था कि यहाँ से इतना दूर तक हिमालय का दर्शन होगा। और ये है सामने की घाटी, बहुत ही अलौकिक अलौकिक है सब कुछ। इस सितंबर महीने में मैं कभी सोचता नहीं था कि यहाँ से हिमालय देख जाऊँगा। और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा, जिधर से सूरज उग रहा है उधर वो खिरसू है। और ये फूल, मैं इन्हें समझता था कि ये धतूरे के फूल है, लेकिन ये नहीं है। अब ये हमने सामने वहाँ बाइक लगाई है। बाइक लगाने में भी थोड़ी दिक्कत है। और ये इनका होम स्टे, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। वाइट पीक होम स्टे, गाँव है तुलियों, खिरसू ही समझिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई, बड़े शानदार कमरे और बहुत बढ़िया सब कुछ बना हुआ घर के जैसा। और फिर बर्ड्स की तो बहार ही है यहाँ। अब बहुगुणा जी यहाँ कबूतर को कुछ खिला रहे। कबूतर भी पाल रखे हैं आपने? अरे वाह, ये देखिए कबूतर भी पाल रखे। अकेले इस वीरान जगह को इन्होंने यहाँ पर एक होम स्टे के रूप में कन्वर्ट किया है। और ये है इनका होम स्टे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब इसकी बड़ाई ही अब की जा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ये जो कॉटेज जिसको मिला है वो तो किस्मत है। 1 महीने से एक लड़की रह रही है होम स्टे में। आजकल जो घर से काम करने की जिनको सुविधा मिली है वो लोग खूब आगे रहते हैं। तो ये है हमारा होम स्टे, वाइट पीक होम स्टे। और इधर से हम आते हैं, बाइक आ जाती है, बाइक मैंने भी लाई है, ये लगी हुई है मेरी बाइक। और इस तरफ उस सामने की पहाड़ पे बसा है खिरसू। तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ से 7-8 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर, हाँ 5-6 किलोमीटर। तब तो इतना भी नहीं है। जो लोग खिरसू आते हैं उनके लिए तो ये खिरसू से बेहतर जगह। मज़ा आ गया। मेरे पास तो समय नहीं है, तो अगली बार फिर टाइम निकाल के आएंगे। और जो है सो इस जगह का, और यहाँ पे आके 10 दिन रहिए, तब उससे कम में काम नहीं चलेगा। और ये जो है फिर से एक बार हिमालय का नज़ारा।
यहाँ से दिखने वाला हिमालय। इधर से मैं शुरू करता हूँ, ये बंदरपूंछ से शुरू होते और केदारनाथ और त्रिशूली नहीं है वो, और ये चौखंबा, इधर नीलकंठ होते हुए दूर त्रिशूल नज़र आता है। ये चौखंबा है इधर। फिर से एक बार, ये केदार कुंड, बीच बीच में नाम भी भूल जा रहा हूँ मैं। ये चौखंबा, और चौखंबा के पार बहुत दूर तक दिखता है। आज थोड़ा सा इस मौसम में पहाड़ दिख जाना अपने आप में एक कामयाबी ही समझी जाए, दूर तक नज़र आता है। अब ये मेरा कमरा है, इसी में मैं रात रुका था। सब कमरे ऐसे ही हैं। मैं प्रचार पे लग गया हूँ क्योंकि ये मुझे इतना अच्छा लगा है कि उसका कोई हिसाब नहीं। इधर ये स्पेस है जहाँ से आप देख सकते हैं हिमालय, और इधर बाथरूम है। तो बहुत स्पेशियस है, बहुत स्पेशियस है। बड़ा विशाल सा कमरा है, डबल बेड लगा है, फिर इतनी जगह है, और ठीक है, बहुत अच्छा है। साफ़ सफाई सब कुछ बहुत बढ़िया। और ये जो है, ये कमरे से बाहर निकलिए तो ये व्यू है। इधर बबूना जी टहल रहे हैं, खाना पीना नाश्ता बन रहा है हम लोगों का। और यहाँ से ये मैं जिस कमरे में रह रहा हूँ वहाँ से बाहर का नज़ारा, यहाँ से भी सामने मुझे दिख रही है। ज़्यादा सामने से बेहतर ढंग से दिखती है, लेकिन यहाँ से भी खैर दिख रही है हिमालय की चोटियाँ, केदार। और तो चलते हैं, ज़रा थोड़ा घूम आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। और अभी ये बनाने के क्रम में है। ये फूल वगैरह लगा रखे हैं, ये बैठने की इनकी अपनी पर्सनल जगह है, मतलब जो भी लोग आते हैं घूमने। ये इसमें किचन पहले था, अभी भी है। इधर भी 2 कमरे बने हैं, दिन काटने के लिए इधर है। और ये भी नया किचन बना है, एकदम ऑर्गेनिक स्टाइल। तो यहाँ से जो वो सामने की पहाड़ी है, उस पर एक पार्क है जहाँ कल शाम गया था मैं, उसकी वीडियो भी डाली है। वहाँ से भी खुले में बैठ सकते हैं, धूप आती है शाम तक वहाँ। और ये रहा यहाँ से हिमालय। अगर मतलब ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट। ये मेरे इस बरामदे से दिखने वाला हिमालय। अब बताइए, सामने एकदम बिल्कुल दिख रहा है, सामने इसी बरामदे से। तो हिमालय का दिखना है अपने आप में एक घटना होती। ये रहा है ऑर्गेनिक किचन, इसमें बिल्कुल अब व्यवस्था हो रही है खाने पीने की। उस तरफ का किचन हटा करके इधर ले आया गया, नहीं वो भी किचन तो फंक्शनल है ना, दूसरा वाला। बहुत बढ़िया। कुछ 6-7 साल पहले जब यहाँ मैं आया था तो कुछ भी नहीं था, तो ये अकेले इन्होंने सारा काम यहाँ कर दिया भाई। पेड़ पौधे लगाए, सारा काम एक आदमी की। और इस तरफ जो है ये भागीरथी ग्रुप की चोटी भी दिख रही है, गजब, वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। ये अद्भुत जगह, बादलों के बीच से आज थोड़ा सा चौखंबा निकल आया है।
और ये खिरसू के पास बहुगुणा जी का रेस्ट हाउस, और ये इन्होंने गांव का विकास किया। देखिए तोलियों धार, ये खिरसू से 4-5 किलोमीटर आगे है। ग्राम पंचायत मरखोरा कहलाता है और अद्भुत है। पश्चिम की तरफ उधर पौड़ी है जिधर सूर्यदेव डूब रहे हैं। अभी काफ़ी देर है डूबने में, पर एक उजाड़ और वीरान को कुछ सालों में एक आदमी के प्रयास ने एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। ये मैं देख रहा हूँ, ये अद्भुत है। ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास, ओम बहुगुणा जी हैं, उनका ये प्रयास है। मैं बरसों से देख रहा हूँ। खिरसू है सामने, सामने की पहाड़ी पे खिरसू दिख रहा है। दूर जहाँ वो टावर है वो खिरसू है। ये जो बीच में दिख रहा है ये खिरसू है। और वहाँ से करीबन कुछ किलोमीटर है, ये 5-6 किलोमीटर की दूरी पर, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर होगा। एक व्यक्ति के प्रयास ने इस पूरे जगह को बदल दिया। और यहाँ से जो हिमालय दिखेगा, अभी ये चौखंबा दिख रहा है, चौखंबा और केदारनाथ तक तो अद्भुत दिखेगा, और वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर से तो पूरी रेंज दिखेगी हिमालय की। ये अद्भुत है। बहुत बढ़िया प्रयास। मतलब जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, बहुत कम है। जब इन्होंने ये काम शुरू किया था तो लोग इन पे बहुत खुश तो नहीं थे, पर देखिए यहाँ से जो नज़ारे हैं। और इन्होंने अपना एक होम स्टे बनाया है, ये सामने बगल में ही है। यहाँ से ये है होम स्टे, ये इनका होम स्टे है। नीचे इनका घर भी है, अपना पैतृक घर। और इसी में मैं आज रुका हुआ हूँ, इसी होम स्टे में। और इस कुर्सी पर बैठ के हिमालय का आनंद लीजिए, हिमालय को देखिए। अद्भुत। आज चौखंबा किस तरह से दिख गया, बहुत वर्षों के बाद इतना खिरसू में चौखंबा मैंने देखा। खैर कुछ महीनों के बाद, बरस तो नहीं हुए। बहुत बढ़िया। ये है कोटगी गांव, जिसका मैंने पिछली फ़ोटो में ज़िक्र किया था। इस तरफ से ढलान है और बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं उस तरफ से। और जहाँ मैं आज रुका था वो ठीक इस पहाड़ी के ऊपर, ये वो जगह, ये यहाँ दिख रही है इस जगह पे। तो वैसे तो आज की हमारी ये यात्रा ख़त्म होती है, लेकिन ये एक नई शुरुआत है, एक नई शुरुआत है। यहाँ अब ये बढ़िया ठिकाना है। और ये देखिए शानदार, ये अब खेती भी होती है इनमें, ऐसा भी नहीं है नहीं होती। और ये खिरसू से थोड़ा नीचे आके कोटगी गांव, और ये बढ़िया सड़क नीचे की तरफ जा रही है। अभी मैं श्रीनगर जाएंगे। तो ये है चारों तरफ का नज़ारा। इधर इस सड़क से मैं नीचे की तरफ मैं आ रहा हूँ, आगे की तरफ जाऊँगा। तो कोटगी गांव और ये आज की रविवार की यात्रा समाप्त होती है। अब सीधे श्रीनगर रुकूंगा। अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नहीं हुई तो सीधा सुबह ही रुकूंगा। बढ़िया मस्त यात्रा रही, मज़ा आ गया।
लोड मेरा थोड़ा ज़्यादा रहता है, कैमरे और ये और वो, पर कुछ तो लेके साथ में चलना ही पड़ता है। अगर कुछ करना हो, कुछ करना भी ज़रूरी है। तो ये यात्रा हमारी संपन्न होती है। हिमालय एक बार दिख जाए तो वहाँ से हटने का मन नहीं होता। तो ये कोटगी, ये सामने गांव है कोटगी, जिसका मैंने जिक्र किया था। थोड़ा सा और नीचे आ गया हूँ। ये खड़ी चढ़ाई, खड़ी पहाड़ पे बना हुआ ये गांव। ऊपर में कहीं भागवत चल रहा है इसी गांव में, उसकी आवाज़ आ रही है। और यहाँ से ये अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। अब लेट भी हो रही है, आज सोमवार है, लेकिन मुश्किल ये है कि हटने की इच्छा नहीं हो रही। खैर, अब यात्रा को समाप्त करते हैं। यात्रा अब समाप्त होती है। इस लास्ट क्लिप के बाद अब हम चलेंगे, अब रुकेंगे नहीं, ये सोच के चल रहा हूँ। बाकी सोचा हुआ कब सफल होता है।